हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोर्स है वो किस पर्पस से डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी जो कवर अप होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम धनंजय तिवारी है और मैंने लगभग मेरे पास 8 साल से ऊपर का सिविल इंजीनियरिंग में कंपटीशन के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और अगर मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी 9th रैंक के साथ मैंने क्वालिफाई किया, आरपीएससी 34 रैंक के साथ मैंने क्वालिफाई किया था। गेट एग्जामिनेशन मैंने कई बार क्वालिफाई किए, अच्छे रैंक के साथ 7-8 बार कह सकते हैं, और यूपी जन निगम भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात जो करूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप लोग पढ़ाई करते हो। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं। तो जो एक कॉमन प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी तैयारी करने बैठते हैं तो एक सिलेबस उठा के बैठ जाते हैं। ठीक है, पूरा एक सिलेबस ले लिया और उस पूरे सिलेबस में हर एक टॉपिक लेके बैठ गए। ठीक, अब होता क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट की पूरी डिटेल में होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा ऐसा सोच के एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक तैयार करते हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक तैयार करने में एक ठीक ठाक एक लंबा सब्जेक्ट तैयार करने में क्या हो जाता है, महीनों भर लगा देते हैं, और फिर इस तरीके से अगला सब्जेक्ट और फिर अगला सब्जेक्ट। ठीक है, और ऐसा करने पे आप क्या देखते हैं कि जैसे ही हम 2-3 सब्जेक्ट आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट होता है वो पूरी तरीके से खत्म, वो बिल्कुल भी हमें याद नहीं रहता। इवन ऐसा भी हो जाता है, हम घूम के देखते हैं, ऐसा भी लगता है नहीं कि इसको भी हमने कभी पढ़ा हुआ है। तो मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि जब हम पढ़ते जाते हैं तो पुराने सब्जेक्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं, भूलते जाते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीज बिल्कुल ओके है, उस टाइम सब कुछ समझ में आ रहा होता है। लेकिन जब घूम के जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ हमें पता ही नहीं। ठीक है, सारी चीजें भूल जाते हैं, वो दिमाग में रह नहीं पाता। ठीक, और इस तरीके से क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ते रहते हैं और कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक, तो मैं यहाँ पर बात, ये जो समस्या थी ये लगभग सबके साथ होती है। अब बात करें कि क्या व्हाट शुड बी द बेस्ट वे, क्या तरीका है कि हम ये जो हमारी समस्या आ रही है इस समस्या का हम समाधान कर सकें। भाई, चीज तभी होगी कि जब हम इस तरीके से कुछ ऐसा तरीका बनावें जिसके जरिए हम क्या कर सकें, ये अपनी समस्या को दूर कर सकें। ठीक है, तो जो मेरा जो मैं कहूँगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो मैं खुद प्रिफर करता हूँ वो ये है कि आप क्या करें कि सारे एक एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक पढ़ने के बजाय आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। ठीक है, अब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे करी जा सकती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें किसी तरीके से पता चल जाएगा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस चीज के लिए कि हमें होता क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों के जो भी एग्जाम हो उसके पिछले कुछ सालों के हम क्वेश्चंस पेपर लेके बैठ जाएं। ठीक है, और उसकी एनालिसिस करें। तो हर एग्जाम का क्या होता है, अगर आप एनालिसिस करेंगे देखेंगे तो उनका एक फिक्स्ड वे होता है। वो क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स ही होते हैं हर सब्जेक्ट के जो ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि वो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। ठीक, तो अगर इस तरीके से आप करोगे तो आप देखोगे कि क्या रहेगा कि किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कॉमन, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कॉमन टॉपिक्स ही होते हैं। अगर मेजरली मैं बोलूँ तो कोई पूरे सब्जेक्ट को हम 4-5 चैप्टर में ही डिवाइड कर सकते हैं और उनमें भी कुछ कॉमन टॉपिक ही बनते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये तो हुआ कि ये हमने टॉपिक्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए, हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस वे में प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स जो आप, हो सकता है पहले भी पढ़े हो, कुछ दिमाग में भी हो, तो 5-6 सब्जेक्ट्स आप बना लीजिए। ठीक है, कोशिश ये करिए कि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा, मतलब जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें क्या है कि सॉइल हो गया, सोम हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, कुछ इजी टॉपिक भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे 4-5 सब्जेक्ट शुरुआत में आप सेलेक्ट करिए। ठीक,
और उन टॉपिक उन सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें से, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो आप जब इसमें देखोगे तो इस पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत बड़ी है, अगर आप डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो ऑन एन एवरेज में कहूँ लगभग 80 से 100 घंटे आपको लग जाएंगे इसको पढ़ने में, ठीक है। बट अगर आप देखें कि इसमें कौन सा क्या पढ़ना चाहिए, अगर इस बारे में बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल, आप खुद अगर किसी भी एग्जाम का पैटर्न लेके आप देखोगे तो आप देखोगे जो उसमें प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम हो गई, एसएफडी वीएमडी हो गया, तो इनसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप कहीं दूसरे टॉपिक्स के बारे में जाएंगे कि जैसे देखें जो बेंडिंग स्ट्रेस हो गई, सेल थिन सेल हो गया, ठीक है, कॉलम हो गए, स्प्रिंग्स हो गई, और तमाम टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इनसे आप देखोगे तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरी स्प्रिंग का हर एक फार्मूला लेकर रट के बैठे, रोज उसी को रटते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में उतना ज्यादा वो पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो कैसे पढ़ें? तो जो टॉपिक्स मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, और बाकी टॉपिक्स एकदम सिलेक्टिव, जैसे अगर जैसे मैं कहूँ आपको कि आप जैसे सेल पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मेजर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा हुक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के ऊपर सवाल आ जाता है बस। तो जब आप फर्स्ट टाइमली पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, वो पूरी आपको मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करें, जब उसमें जो स्लोप्स और डिफ्लेक्शन जो आते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, उनकी बात करें तो आपको वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक्स जो 3-4 सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्हें आप हर सब्जेक्ट के डिटेल में पढ़िए, और बाकी टॉपिक्स में क्या करना है आपको, आप उसका जो सरफेस से पढ़ लीजिए। मेरा कहने ये आप जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तब की बात मैं बता रहा हूँ। इसी वे में आप क्या करिए कि दूसरा, तीसरा, चौथा सब्जेक्ट सारे आप खत्म करिए, तो आप ये देखोगे जो आप पहले 1 मंथ में एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे थे, इस वे में अगर आप पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका 1.5 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उस 1 मंथ में हो सकता है कि आप लगभग जो सिविल इंजीनियरिंग के लगभग सब्जेक्ट कवर अप कर ले जाओगे। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? अब आप कहोगे वो याद करने वाली चीज कहाँ से आई? तो ध्यान रखिए, जब आप पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट याद रहता है, वो उसको क्लियर रहता है। इस वे में अगर आप पढ़ोगे तो जो पहला सब्जेक्ट पढ़ने में जो आपको टाइम लग रहा था फुल डिटेल में, उतने में आप पूरा तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी 70-80% आप पढ़ ले जाओगे, तो वो आपके दिमाग में भी एट द टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस वे में आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप पूरा पढ़िए, और जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको सरफेस नॉलेज ले लीजिए उनकी। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट तरीका, ठीक है। इस वे में अगर आप पढ़ते हो तो जो कोई अगर 1 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ में कोई एग्जाम आने वाला रहेगा तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरीके से पढ़ें, उसके बाद रिवीजन भी केवल इसी का करें, प्रैक्टिस जब आप, अच्छा उसके बाद क्या करो कि पहले थ्योरी ही पढ़िए, पहले थ्योरी पढ़िए, बाद में न्यूमेरिकल लगाइए। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ते टाइम उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चलिए साथ में, इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व कर लेते हो, समस्या खाली इतनी आती है कि आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जो मैं कहता हूँ कि पहले आपने थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल के लिए पढ़ने जाते हो तो आपको थ्योरी को फिर से एक बार रिकॉल करना पड़ता है। जब हम रिकॉल करते हैं तो दिमाग उस चीज को क्या करता है, फिर से ऑब्जर्व करता है, फिर से उसको याद करके और उसको सॉलिड कर लेता है, ठीक है। इस वे में जब आप थ्योरी पढ़े फिर उसके न्यूमेरिकल लगाए तो वो और सॉलिड हो गया। 1-2 बार उसको रिवाइज करिए उन्हीं टॉपिक्स को, तो वो टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं, साउंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड पूरी हो गई है, तो बाकी टॉपिक्स के लिए भी आप डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हम जान गए कि हमें पढ़ना कैसे है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस जो ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है उस कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक थ्योरी पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में भी मैंने पहले क्या किया है कि वो केवल वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किए हैं कि जो एग्जामिनेशन में आपके 60 to 70% पूछे जाते हैं। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 100% मार्क्स नहीं चाहिए या 90% मार्क्स नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ 80-70% मार्क्स भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप 50-60%, 65% इतना भी अगर आप कर लेते हो, मेजरली 50-60% पे ही, खासतौर पे जो आपके
कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं वो तो 50% पे ही आपके क्वालिफाई हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा जाता है, 60% पे चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि आपको सारे, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, तो इसका मतलब तो फिर क्या करें हम, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वही पढ़िए। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जो हर एग्जामिनेशन में 60-70% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो हम क्यों ना वो इजी को टारगेट करें, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस जो कोर्स है वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। आप क्या, हर सब्जेक्ट के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अलग से कवर अप किया गया है, जिससे आप उसको पढ़ें तो आपको क्या हो कि एक बार सारी नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट के बारे में मिल जाए। दूसरा, ये बहुत ही कंसाइज मैनर में रिकॉर्ड किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े से बड़ा सब्जेक्ट भी 15 से 20 घंटे में आप एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई बहुत एक इस पूरे कोर्स को आप एज ए क्रैश कोर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, फॉर डिटेल की बात करें तो आप इसको एज ए डिटेल, अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं तो आप जो एक दूसरे जो पार्ट 2 होगा उसमें आपको क्या है, हर टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी भी मिल जाएगी, प्लस न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सारे के सारे हर टॉपिक के ऊपर आपको ठीक ठाक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप क्या है कि एक पूरा का पूरा एक फुल सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आप बहुत ही कम टाइम में आप उसको याद कर सकते हो और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज और है जो यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो सिलेबस है आप उसको, ये जो कोर्स है आप उसको, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं वो मैंने उसको फोकस करके बनाया है। तो ऑनेस्टली जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ये सारा का सारा मेरा फोकस इसमें ये रहा है कि जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं वो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करने के लिए जो आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर अप करी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप उसके लिए भी अगर आप नए हैं या आपको अगर बहुत डिटेल्ड, अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये अभी उतने डिटेल में ये सारी चीजें इसमें नहीं रहेंगी, है ना। तो ये डिटेल का इन द सेंस मैं कहूँ कि जो मेरा पूरा फोकस रहा है वो रहा है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम बात कहें तो जो मैंने तरीका बताया है अगर आप उस वे में पढ़ते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% गारंटीड है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जाएंगे, जो भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। आप अगर ठीक बिल्कुल उसी वे में आप करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ठीक है। जो भी आप आराम से एक एक लेक्चर सारा बहुत आराम से पढ़ें और एग्जाम निकालें, खुश रहें, ठीक है। धन्यवाद।